देन एनीमे स्टार्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो पुलिस स्टेशन में होती है। वो पुलिस को एक एक 100 येन कॉइन देती है जो उसे सड़क पर मिला था। और ये है एनीमे की मेन लीड, नाओ कांजाकी। नाओ कहती है, मुझे पता है लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, बट मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम बाद नाओ के घर एक मिस्टीरियस बॉक्स आता है। बॉक्स के अंदर एक लेटर होता है। लेटर में लिखा था, नाओ कंजाकी, आपको लायर गेम टूर्नामेंट में इनवाइट किया जाता है। नाओ जैसे ही बॉक्स ओपन करती है, अंदर देखकर शॉक हो जाती है। 100 मिलियन येन। और तभी बॉक्स के अंदर लगा एक टैबलेट ऑन होता है। एक आवाज आती है, वेलकम टू लायर गेम। अब आप लायर गेम की मेंबर बन चुकी हैं और अब आपको यह गेम खेलना पड़ेगा। गेम का रूल सिंपल था। नाओ ओ को एक 100 मिलियन येन माइली थे और उसके ओपोनेंट को भी उतने ही पैसे मिले थे। अपने ओपोनेंट से पैसे छीनना। और सबसे डेंजरस बात, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इवन क्राइम। और उसे क्राइम माना भी नहीं जाएगा। गेम 30 डेज चलेगा। 30 दिन बाद एक आदमी आकर पैसे कलेक्ट करेगा। अगर तुम अपोनेंट से पैसे जीत लेती हो तो वो सारे पैसे तुम्हारे। लेकिन अगर अपोनेंट तुम्हारे पैसे ले गया तो एक 100 मिलियन येन का कर्जा तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। कर्जे का नाम सुनते ही नाव जाती है। वो सोचने लगती है कि ये बात किसको बताए। सबसे पहले वो अपने फादर के पास जाती है, जिन्हें कैंसर था और जो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाले थे। इसीलिए नाव उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर वो एक लॉयर के पास एडवाइस लेने जाती है, लेकिन लॉयर कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। टेक्निकली तुम्हें कोई हार्म नहीं हुआ, तुम्हें तो पैसे मिले हैं। नाव कहती है, तो मैं पुलिस से हेल्प लेती हूं। लॉयर तुरंत रोक देता है, 1 मिनट, अगर पुलिस ने पैसे अपने पास रख लिए और कलेक्शन का टाइम आ गया तो तुम पैसे कैसे दोगी? और अगर गेम रियल हुआ तो 100 मिलियन का कर्जा भी तुम पर आ जाएगा। नौ शौक में पूछती है, ये तो स्कैम है, फिर मैं क्या करूं? लॉयर कहता है, शायद तुम्हें किसी थक से बात करनी चाहिए। और उसके बाद तुम्हारा कंसल्टेशन टाइम खत्म हुआ। अगर और बात करनी है तो 15,000 येन लगेंगे। उस रात नाव को नींद नहीं आती। वो बार बार पैसे चेक कर रही थी, कहीं चोरी ना हो जाए। और इसी बीच उसे एक और लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है, आपका ओपोनेंट चूज कर लिया गया है। नाम था फुजिसावा। नाओ उससे जानती थी। वो उसका फॉर्मर टीचर था और नाओ को लगता था कि वो बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए नाओ तुरंत उससे मिलने चली जाती है। फुजिसावा कहता है, मुझे ये गेम रियल नहीं लगता। सोचो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी हो गए तो तुम समझोगी ओपोनेंट ने लिए। और लायर गेम दोनों के पैसे लेकर दोनों को कर्जे में डाल सकता है। इससे बेटर है हम अपने पैसे सेफ जगह छुपा देते हैं। नाउ बिना ज्यादा सोचे अग्री कर लेती है। फिर घर जाकर वो अपने 100 मिलियन येन फुजिसावा को दिखा देती है। फुजिसावा कहता है, मैंने अपने पैसे बैंक लॉकर में रखे हैं, तुम भी मुझे पैसे दे दो, मैं सेफ रख देता हूं। और नाओ उस पर भरोसा कर लेती है। नेक्स्ट डे नाओ को एक प्रोग्रेस लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, नाओ मिनस 100 मिलियन फुजिसावा प्लस 100 मिलियन और टाब। नाओ को समझ आता है, उसके टीचर ने उसे धोखा दे दिया था। अब नाओ पर 100 मिलियन येन का कर्जा आ चुका था। वो घबरा कर फुजिसावा को फोन करती है, लेकिन फुजिसावा कहता है, यह सब फेक होगा, बस हूं में धरा रहे अल्लाह। और नाओ फिर से उसकी बात मान लेती है। वो उसके घर माफी मांगने पहुंचती है, लेकिन तभी वो उससे किसी से फोन पर बात करते सुन लेती है, मुझे 100 मिलियन मिल गए। मेरा ओपोनेंट मेरी ही स्टूडेंट थी, बहुत बेवाकूफ लड़की है। यह सुनते ही नाव की दुनिया हिल जाती है। वह समझ चुकी थी फुजीसावा कभी पैसे वापस नहीं करेगा। और अब वह रो पड़ती है। तभी उससे लॉयर की बात याद आती है, सिर्फ एक ठग ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। नाव ऑनलाइन सर्च करती है और उससे एक नाम मिलता है, शिनची अकियामा, एक लेजेंडरी स्कैमर जो कल ही जेल से रिलीज होने वाला था। उसे एक कंपनी को स्कैम करने के लिए जेल हुई थी। जेल के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी। सब अकियामा का वेट कर रहे थे। तभी एक आदमी बाहर निकलता है
और सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे भाग जाते हैं। लेकिन रियल अकियामा तो पुलिस ऑफिसर के डिसगाइज में बाहर निकल चुका था, क्योंकि अकियामा डिसगाइज का मास्टर था। मीटिंग सीन नाव भी अकियामा को मिलने जाती है। लेट होने की वजह से वो भाग रही होती है और तभी किसी से टकरा जाती है। वही था अकियामा। नाओ कहती है, मेरे 100 मिलियन येन चोरी हो गए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन अकियामा सीधा मना कर देता है, मैं अभी जेल से निकला हूं, दोबारा जेल नहीं जाना। पुलिस के पास जाओ। लेकिन नाओ उसका पीछा नहीं छोड़ती। अकियामा कहता है, तुम बाहर वेट करो, मैं सामान रख कर आता हूं। और नाओ पूरा दिन बिना कुछ खाए वहीं वेट करती रहती है। ये देखकर अकियामा फाइनली हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। नाओ उसे लायर गेम का कार्ड दिखाती है और सारी कहानी बता देती है। दोनों मिलकर फुजिसावा के पास जाते हैं। नाओ रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरा 100 मिलियन येन वापस कर दीजिए। लेकिन फुजिसावा कहता है, पैसों बैंक में हैं और आज छुट्टी है। तब नाओ कहती है, मैंने आपकी बात सुन ली थी। अकियामा भी वार्निंग देता है, पैसों वापस कर दो वरना पुलिस के पास चलेंगे। लेकिन फुजिसावा हंसते हुए कहता है, गेम के रूल्स में लिखा था, कुछ भी करके पैसे ले सकते हो। और हां, मैंने नाओ को स्कैम किया। यह उसकी गलती है। वो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती है। नाओ अपने फादर के कैंसर का जिक्र करती है, लेकिन फुजिसावा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अकियामा और नाओ वहां से निकाल जाते हैं। बाहर आकर अकियामा कहता है, उसकी बातों से वह टीचर नहीं लग रहा था। बट कोई बात नहीं, गेम खत्म होने में अभी 23 दिन बाकी हैं। अगर पैसे बैंक में हैं तो फ्राइडे तक वह उन्हें जरूर निकालेगा। मतलब हमारे पास पैसे चुराने के लिए सिर्फ 2 दिन हैं। और फिर अकियामा एक शॉकिंग कंडीशन रखता है, मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं कर रहा। गेम के एंड में जितने पैसे होंगे उसका हाफ मेरा होगा।